खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि वैश्विक महामारी ये वो समय था जिस पर हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसे समय में WLI के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में कार्यरत थे जिन्हें 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता काजल ने। वैश्विक महामारी कोरोना, इस नाम को सुनते ही लोगों की ना रूहें कांप जाती है। हमने 2 सालों का सफ़र घर में बैठ के बिताया। इस दौरान हमारी अच्छाई, हमारी भलाई, हमारे चिकित्सक, जो बीमारी है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखने वाला एकमात्र डॉक्टर क्यों? इस समय पे भगवान का दूसरा रूप। हालांकि हम हमेशा डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन इस समय पे भगवान का दूसरा रूप वाकई में किन्हीं को माना गया तो वो डॉक्टर था। लेकिन क्या आपको लगता है कि पूरे कोरोना काल का जो समय चला, जो पेंडेमिक का समय चला, इसमें सिर्फ डॉक्टर्स ने हमारा साथ दिया? नहीं, हम जगह जगह जा कर के वैक्सीनेशन के लिए हम जगह जगह गए। कई कस्बों में, कई गाँव में जहाँ पे डॉक्टर का पहुँच पाना नामुमकिन था। एक डॉक्टर और एक बड़ा सा गाँव कैसे संभव था? ऐसे समय पे हमारा साथ दिया वीएलई ने, वीएलई के लोगों ने। चलिए इन्हीं से सारी कहानी जानते हैं कि आखिर मसला क्या था, कहाँ पे आके फंस रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, इनकी मदद कोई क्यों नहीं कर पा रहा है। जी बताइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा इम्तियाज है। इम्तियाज, बताइएगा इम्तियाज, क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों ने? जो हमारी बातचीत हुई उस दौरान मुझे पता चला कि आप बीडीओ, विधायक, हर जगह दरबदर दस्तकें दे रहे हैं। आखिर हुआ क्या है और समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? यही है कि मैम हम लोग सितंबर 2021 की बात, कभी पेमेंट नहीं मिला। जब पेमेंट के लिए जाते थे मैम से बात करने के लिए या हमारे MOIC सर से, तो वो हो जाएगा कहते कि बोलते गए, और हम लोग उस दौरान काम करते गए, क्योंकि महामारी इतना था कि हम लोग नहीं चाहते थे कि और लोगों को नुकसान हो, क्योंकि एक अपना ही जानता है कि कोई अपने को खोने का दर्द क्या होता है। इस वजह से हम लोग नहीं चाहते थे कि कुछ हो। तो अपना काम, एक बार अपना काम बताइए हमारे दर्शकों को, आखिर आप लोग करते क्या थे और ये मैडम कौन है जिनके पास आप जाते थे? मैम जो हम लोग के बैम है, बैम जो अकाउंटेंट मैनेजर है मांडर के, और MOIC सर जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मांडर के हैं, उनके पास जाते थे। वहीं हम लोग काम करते थे रेफरल अस्पताल मांडर में। तो हाँ, वहाँ हम लोग एंट्री का काम करते थे मैम। जैसे कि लोकेशन मिलता था बगल की, मतलब मांडर प्रखंड में जितने गांव हैं वो सारा गांव हम लोग को कवर करना था। एक एक आदमी को 18 से, जितने एबव है 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन देने का काम करते थे। बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई मैम, हम लोग को यहाँ तक कि मारने के लिए आदमी दौड़ाया है उस दौरान। जी मैम, इस तरह के काम से ही कर हम लोग आगे बढ़े थे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि हो। लेकिन आज जब काम ख़त्म हो गया तो हम लोग को बिना कहे हटा दिया गया 2021। वो तो 2021 की बात थी, ये 2023 चल रहा है। मतलब इन 2 सालों से आप लोग जूता घस रहे हैं? जी मैम, हम लोग हर जगह गए, NHM झारखंड गए, DC सर से मिलने तक नहीं दिया जाता है। 3 बार गए DC सर के पास, उनके पास मिलने जाते तो उनको बोला जाता है कि DC सर इस बारे में आपसे नहीं बात करेंगे। हाँ जी मैम, और सिविल सर्जन सर आए थे 14 जनवरी को मांडर, तो उस दिन उन्होंने बोला कि 3 से 4 दिनों के अंदर आप लोग का पेमेंट मिल जाएगा। और फिर वापस जब हम उनसे मिलने का कोशिश करते तो उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता है मैम हम लोग को। तो CS से कभी किसी के द्वारा बातचीत होने की कोशिश या फिर मुलाकात तो दूर की चीज़ है, जाने दीजिए, वो तो आप लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन बातचीत, आपको बता दें कि हमारे सदर के जो सिविल सर्जन है वो है विनोद कुमार जी। तो उनसे बातचीत ऐसे फ़ोन, टेलीफोनिक ऐसे बातचीत कभी करने की कोशिश नहीं किया? नहीं मैम, जब मांडर आए थे तो उनसे फेस टू फेस बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 3 से 4 दिनों के अंदर आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। जनवरी की बात? जी मैम, जनवरी की बात है। ठीक है, कौन सा महीना चल रहा है? जून चल रहा है। अच्छा, फिर आगे जब उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं तो बोलते हैं कि अभी फिर फंड नहीं आया है, फंड नहीं आया है, ये बोल के हम लोग को हटा दिया जाता है। मेरे पास कुछ कागज़ हैं, जिन कागज़ों से आपको पता चलेगा कि आखिर इनके साथ पूरा मसला क्या हो रहा है। इम्तियाज़ ने बताया कि क्या करते थे, हम भी जानते हैं। हमारे क्योंकि गाँव और कस्बों में भी हमारे जगहों पे आए थे लोग वैक्सीनेशन के लिए, कैंप लगाई गई थी, जिनमें ऐसे ही कुछ युवा थे हमारे साथ खड़े थे, हमारी ज़रूरत के लिए खड़े थे। और इनकी जो तनख्वाह है बहुत ज़्यादा नहीं है। आज के समय में जितना खर्चा होता है ना, उसे इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। कितनी तनख्वाह होगी आपकी? 15,000 थी हमारे एक महीने। हाँ, बताइए, 15,000 में यहाँ पे इंसानों की एक दिन की शॉपिंग, लोगों की एक दिन की शॉपिंग नहीं होती। यहाँ पे इनका गुजारा हो रहा था 15,000। ये मेरे हाथ में कुछ कागज़ है जो इन्हें दिखाया गया था।
थोड़ा मैं नज़दीक आऊँगी, अपने सहयोगी से कहूँगी थोड़ा जूम इन करके दिखाएं कि पेमेंट हैज़ डन, ये चीज़ इनको कहाँ से दी गई थी? ये चीज़ इनको सरकारी तौर पे कह लीजिए दी गई थी। अब इसमें कहना ये है कि पेमेंट जब आया ही नहीं है, CS का कहना है, सिविल सर्जन का कहना है कि जो कोविड के दौरान काम किए गए हैं, कोविड पेमेंट आया ही नहीं है, तो पेमेंट हैज़ डन कैसे हो गया? इसके बाद फिर वही कहते हैं कि पेमेंट हुआ नहीं है, वो गलती से हो गया है। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? जब हम वहाँ की अकाउंटेंट मैनेजर से बात करते हैं, काके जो सदर है वहाँ की अकाउंटेंट से जब बात करते हैं, जिनका नाम प्रियंका कुमारी है, उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि पेमेंट अब तक हुआ नहीं है, लेकिन खूंटी में पेमेंट हो चुका है। कहने का मतलब पूरे झारखंड में पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन खूंटी में पेमेंट हो चुका है। बताइएगा, खूंटी की बात बताइएगा। खूंटी में 6 जून को पेमेंट हुआ। वहाँ भी बहुत लोग काम किए थे जो कि दर बदर इधर उधर भटकते थे। बहुत मुश्किल में जाके वो लोग का पेमेंट हुआ। उनका भी तो एक ही रांची ही पड़ता है ना, तो वो लोग का जब पेमेंट हो गया, और अगर वहाँ से अगर वो लोग पेमेंट हैड बीन डन करते, वो गलती करते, तो वो गलती हम पे भी कर दे, मेरा भी पेमेंट दे दे, हम लोग का भी जो भी बकाया है। बाद फिर पेमेंट हैज़ बीन डन कर दे। हाँ, उसके बाद भी हम लोग का भी पेमेंट हैज़ बीन डन कर दे, हम लोग भी घर पे रहेंगे। जो हम लोग मेहनत किए हैं, जितना हम लोग काम किए हैं, इतना दर बदर नहीं होंगे। बार बार आश्वासन दे के कोई फ़ायदा है ही नहीं। अच्छा, बताइएगा कि कितने जगहों पे किन के पास आप गए हैं अपने इस पेमेंट की गुजारिश को लेकर के, और कितने समय का पेमेंट बकाया है? हम लोग का 6 महीना का पेमेंट बकाया है, और हम लोग DC सर पास भी मिलने के लिए गए, हम लोग को मिलने नहीं दिया गया। NHM से कॉल आया, वहाँ से भी ये बोला गया कि पेमेंट आप लोग का हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है। और ऐसी बहुत सी जगहों पे बहुत कोई के बार पास हम लोग लेटर भी दिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। और कोई विवेक नाम करके है जो काम तो किया ही नहीं, हम लोग कभी उसको देखे ही नहीं है, और उसको तक पेमेंट हो गया है। मतलब ये जो विवेक है वो काम नहीं किए, फिर भी उनका पेमेंट हो गया है। उसका पेमेंट हो गया है और हम लोग का नहीं हुआ है। बार बार हम लोग जाते हैं तो हम लोग से बड़ी रूडली बिहेव किया जाता है। कांके सदर पे भी बहुत कोई तो पहचानने से इनकार तक कर गए हम लोग को कि तुम लोग हो कौन। ऐसे कितना बार गए हैं कि प्रियंका जो है कांके CS के अकाउंटेंट मैनेजर, वो तो हम लोग को एक बार में पहचान ही नहीं करती है। उनको बताना पड़ता, इंट्रो देना पड़ता, तब वो कहीं जाके हम लोग को पहचानती है कि अच्छा आप लोग हैं काके, और अभी तक नहीं। तो वही वाला बात हो गया ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वही वाली बात हो गई। ये विवेक के बारे में आप लोगों ने पता नहीं करने की कोशिश की, विवेक है कौन? सारा का सारा मसला जो है वो प्रियंका नाम पे आकर के रुक रहा है। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था प्रियंका नाम का। आखिर ये प्रियंका है कौन? बता दूं कि ये अकाउंटेंट मैनेजर है काके सदर की, ये वहाँ की मैनेजर है, और इनके छोटे भाई के नाम से विवेक नाम का जो है इनका छोटा भाई है प्रियंका मैडम का। इन्होंने कभी काम नहीं किया। ये सभी जो दिख रहे हैं युवा, ये धरती पे धरातल पे काम करते नजर आए, इन लोगों को वो इंसान नजर नहीं आया, विवेक नामक इंसान नजर नहीं आया, लेकिन उनकी तनख्वाह मिल चुकी है। बाकी लोग जो धरातल पे काम कर रहे थे, अपना खून पसीना सींच रहे थे, और उस कोविड के समय में अपने आप को लोगों के लिए जो बलिदान कह सकते हैं इसे दे रहे थे, इन्हें पेमेंट नहीं मिला। अच्छा, आपने कभी प्रियंका मैडम से पूछा नहीं कि ये विवेक कौन है, पैसा इनको क्यों जा रहा है, पेमेंट क्यों जा रहा है? हम तो कभी काम करते हुए नहीं देखते इन्हें। वो तो कुछ बोलते ही नहीं। हम लोग कई बार पूछने का कोशिश की, ये हम लोग खाली नहीं, पूरा सदर कांके सदर का बहुत से लोगों ने, NMD लोग भी बात उठाई, पर वो कभी कुछ बता ही नहीं इन बारों में। ठीक है, मतलब ये वही है कुल मिला के, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। और वो क्या, नेपोटिज्म शब्द आपने सुना होगा, फिल्मों में बहुत सुना होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ भी हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। चलिए, फिल्मों में ऐसा अक्सर होता है कि अपने घर वालों को लोग प्रोत्साहित करते हैं और प्रमोशंस देते हैं, अपनी फिल्मों में जगह देते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। वही यहाँ पे हो रहा है कि जो मेहनत कर रहा है उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैडम साहिबा जो हैं वो अपने भाई को पैसा दे रही हैं। बात को समझिए, समझने वाली बात है। अब ये जो मैंने एक पेपर आपको दिखाया जिसमें पेमेंट हैज़ डन लिखा हुआ था, जबकि इन लोगों की पेमेंट हुई नहीं है। हमने खुद सिविल सर्जन से बात की तो उनका जो कहना था आपको भी पता है, आप ही वो बात बताइए कि सिविल सर्जन का क्या कहना है। सिविल सर्जन का कहना है यही कि आपको वीडियो के थ्रू है तो वीडियो ही आप लोग का पेमेंट को जानेंगे, हम यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा अंडर पे जो था रांची का भी पेमेंट हम कर चुके हैं, पेमेंट क्लियर है मेरा तरफ से। अब आप लोग का हम लोग को कुछ पता नहीं है, आप लोग को मौखिक रूप पे रखा गया है तो वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
इसका प्रमाण है हमारे पास कि सिविल सर्जन ने अपना पल्ला झाड़ा है। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया है कि जो राजधानी रांची सदर के जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे थे इसमें VLE में, उन लोगों की जो तनख्वाह है वो दी जा चुकी है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन लोगों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि उनसे बिना बातचीत किए BDO के अंतर्गत इन्हें काम पे रखा गया था। अब बता दें कि किनके किनके दरवाजों पे इन्होंने दस्तक दी है अपनी गुहार को लेकर के। सिविल सर्जन के पास तो गए ही, मुलाकात नहीं हो पाई, वो अलग बात है, पता नहीं क्या करते हैं सर। उसके बाद काके विधायक के पास भी आप लोग गए, समरी लाल जी। उसके बाद DC से भी मुलाकात करने की कोशिश की, कुछ देर पहले हमें इन्होंने बताया था, DC से भी मुलाकात करने की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं कई एक दफ़ा इन लोगों ने मिलने की कोशिश की। उसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से भी मिलने की कोशिश की। अब बता दें कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कम से कम मैंने जितना देखा है 16 से 17 बार इन्होंने लेटर लिखा है। इनके पास क्या जवाब आया? लेटर्स के क्या जवाब आए आप लोगों के पास? उनका कहना यही है कि हम लोग को तक फंड नहीं आया है, इस चलते आप लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है, 2 सालों से फंड नहीं आया है। जबकि हम लोग जब पेमेंट के लिए डाले थे उस जनवरी में, तो 27 जनवरी तक उनके पास पेमेंट था। अचानक से कोई लेटर आता है कि कोविड से रिलेटिव कोई फंड जारी नहीं किया जाएगा। उससे पहले हम लोग को पेमेंट मिल रहा था, बीच में अचानक से पेमेंट आना बंद हो गया। और फिर बाद में जब हम लोग संजय सेठ हम लोग के आए थे, वो बात रखे, तो उनके पास ये प्रियंका बोली कि कभी पेमेंट कोविड का नाम से कभी कोई फंड आया ही नहीं है, कोई पुल का नाम से आता था, तो पहले नहीं आता था, तो हम लोग को पेमेंट पहले कैसे होता था? बीच में अचानक जब रांची हो गया, खूंटी हो गया, अन्य जगहों पे हुआ, तो फिर हम लोग का क्यों नहीं हो रहा और यहाँ क्यों लिख दिया जा रहा है कि पेमेंट हैज़ बीन डन? इसका मतलब तो समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये कठिन है कि जहाँ पैसा नहीं मिला है वहाँ अधिकारियों की नज़र में पैसा मिल चुका है। क्या समझेंगे इसे? मैं करप्शन कहूँगी अपने हिसाब से, आप लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से करप्शन कहूँगी। एक और चीज़ बताइएगा, हमने सारी चीज़ें बता दी कि कहाँ कहाँ इन लोगों ने दस्तक दी और कितनी मदद मिल पाई, कितनी मदद मिल पाई। आपने लेटर्स भेजे, आप लोगों से मिलने की कोशिश किए, कितनी मदद मिल पाई लोगों से, आप बताइएगा। बिल्कुल हम लोग को कहीं से कोई मदद नहीं मिला, बस सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया गया कि पेमेंट मिल जाएगा, पर आज तक 2 साल होने जा रहा, आज तक पेमेंट मिला नहीं है जी। तो इन 2 सालों तक सभी लोगों ने जुत्ता घसा। एक और चीज़ मेरे दिमाग में खटक रहा है कि मुझे जहाँ तक कि मालूम है, जब ये काम जो आप लोग कर रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटिंग का, जगह जगह पे जाना गांव कस्बों में, इसमें खाने के लिए पैसा मिलता था, पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल वगैरह का भी पैसा मिलता था। इन सारी चीज़ों का क्या है, आप लोगों को मिलता था ससमय? नहीं, ये हम लोग को एक नाश्ता को भी मिला भी नहीं है, और जो खाने का पैसा आता था वो भी नहीं दिया गया। और हम लोग को बोला गया कि अपने बाइक से जाओ, हम लोग जो फ्यूल तेल का खर्चा है उसको दे देंगे, लेकिन बाद में पल्ला झाड़ दिया गया कि नहीं, सिर्फ हम लोग ये सिर्फ प्रोत्साहन करने के लिए बोले थे, बाकी कोई पैसा तेल का नहीं आता है। अच्छा, और वो कुछ बातचीत के दौरान आप लोग बता रहे थे कुछ रेस्टोरेंट में पैसे वगैरह दिए गए कुछ? हाँ, हम लोग का जो नाश्ता का पैसा आता था वो अपने हिसाब से वो कोई होटल सेट की थी, उसमें वो कोविड का पैसा दे चुकी है कि नाश्ता के लिए, लेकिन हम लोग को नाश्ता दिया ही नहीं गया है कभी। और वो सारा का सारा खेला कुल मिला के प्रियंका मैडम का है। हाँ, सारा का सारा खेला उनका ही है। अच्छा, क्या लगता है कौन है ये, इनका क्या पहुंच है, क्या करती है ये अकाउंटेंट मैनेजर है, बट इनका पहुंच बहुत ज़्यादा है, जहां तक हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा पहुंच है, क्योंकि हम लोग हर बार हमारे यहाँ कांके सामुदायिक केंद्र में हर बार प्रभारी चेंज हो जाता है। एक बार एक प्रभारी न्यू आए थे, उन पे बात रखे थे, तो वो बोले थे ठीक है हम सब कुछ का हिसाब लेते हैं, फिर 1 सप्ताह के अंदर पता चला कि वो प्रभारी ही चेंज हो गए हैं। अच्छा, लगता है मैडम के हाथ में हथौड़ा है कि एक बार जहाँ पटक देती हैं काम हो जाता है। उसके बाद फिर ये अधिकारी आए वहाँ पे। हाँ, उसके बाद फिर न्यू अधिकारी आए। हाँ। उसके बाद बीच में एक बार कोई यही जांच के लिए आए भी थे, उन पे भी बात रखे, लेकिन वो भी सिर्फ आश्वासन दे के चले गए। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो अधिकारी हैं, प्रभारी आए हैं, उनसे क्या बातचीत हुई आप लोगों की? उनसे भी बात हुआ, पर वो भी बोलते हैं कि फंड नहीं आया है। और अच्छा। उनको भी लेटर दे चुके हैं हम, पर वैसा कुछ सिर्फ आश्वासन मिलता है, फंड आएगा तो मिलेगा पेमेंट। मतलब है कि जो प्रियंका मैडम के नक्शे कदम पे चलेंगे वो यहाँ रहेंगे। हाँ। जी, तो हमने ये जितनी भी बातें हमने सुनी अब तक की, ये 2 साल पुरानी बात है, 2021 की, जिस वक्त हम घर से निकलने से डर रहे थे। 4 स्तंभ अपना काम कर रहा था, उसमें एक स्तंभ ये भी है। अब इन एक स्तंभ का जो पेमेंट है वो 2 सालों से फंसा हुआ है। हालांकि हम राजधानी में देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे संगठन के लोग हैं या फिर नौकरी करने वाले लोग हैं जो पैसों के लिए दरबदर भटकते चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ये
जिन लोगों ने हमें उस वक्त मदद पहुंचाई जिस वक्त कोई हमारे सामने करीब तक नहीं आना चाह रहा था, ऐसे लोगों की परेशानी कोई नहीं सुन रहा है। इतने लोगों के पास जाने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात बताइएगा कि कभी आप लोगों ने प्रियंका मैडम के खिलाफ कोई शिकायत वगैरह करी है आप लोग अपने तरफ से? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। हिम्मत ही नहीं हुई होगी। मैडम इतना चेंज करवा देती है सबको, डर तो मुझे भी लगेगा। अब उनके बारे में मैं बोल रही हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं वो मेरा भी तबादला ना करवा दे कहीं। मुझे भी डर लग रहा है। दोनों प्रभारी को बदलवाने की हिम्मत रखती हैं जो मैडम, वो मुझे भी बदलवा सकती हैं। अब देखने वाली बात है कि इतने पैसे कहाँ जो इन लोगों के पेमेंट के नाम से आने थे, आए या नहीं आए, ये भी बड़ा सवाल है। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अब तक जितने लोगों से मुलाकात कर ली है उन लोगों की तरफ से भी पॉजिटिव आंसर नहीं आया है। कई लोगों का कहना है कि पेमेंट आ गया है, कई लोगों का कहना है कि पेमेंट नहीं आया है। अब पता नहीं ये सारे एक ही स्तर के लोग हैं या फिर अलग अलग लोग हैं, एक ही सरकार के अंतर्गत काम करते हैं या अलग अलग सरकारों के अंतर्गत काम करते हैं। फिलहाल इनसे आखिरी सवाल होगा मेरा, अब क्या करेंगे? इतने जगह आप लोग गए, दौड़े भागे, 2 साल से तो दौड़ ही रहे हैं लगभग, अब क्या करेंगे? अब ये खबर तो हमारी प्रियंका मैडम भी देखेगी, आगे क्या करेंगे बताइए। देखिए, अब जहाँ तक हम लोग का सोचना है, ये हम लोग का जो कर रहे हैं ये लास्ट है। ये इसके बाद हम लोग DC, CS ये सबसे एक बार लास्ट मिलेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग हिम्मत हार चुके हैं अब इससे। तो आगे की कुछ बातचीत आगे करेंगे क्या? छोड़ देंगे अपना पैसा, छोड़ देंगे? पैसा नहीं छोड़ेंगे, पर एक बार मिल लेंगे और जो होगा देख करेंगे। जी क्या? अगर पैसा नहीं मिलेगा तो सदर में धरना लगाएंगे हम लोग, गुहार करेंगे कि हम लोग को जो काम किए हैं कोविड में वो पैसा हम लोग को मिलना चाहिए। तो अब आखिरी देखिए, राजधानी झारखंड में एक चीज़ है कि आपको जब आप कहीं काम करो वक्त पे पैसा तो मिलता नहीं है, ठीक है, धरने के अलावा और कोई उपाय नहीं बच जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लाइफ 7 पूरा कोशिश करेगा कि इन लोगों की मदद खास करके हो जाए, क्योंकि इन्होंने ऐसे वक्त पे हमारा साथ दिया जिस वक्त हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, बस हमारे परिवार वाले और एक डॉक्टर साथ खड़ा था। लेकिन ये भी तो भगवान के ही रूप हुए जो ऐसे समय पे गाँव में, कस्बों में जा करके हमारे लिए वैक्सीनेशन का काम किया, उस चीज़ों का अंदाज़ा लगाया कि भाई मैंने वैक्सीन ले लिया। इन सारी चीज़ों का काम इन लोगों ने किया है। तो अब ऐसे समय पे काम करने वाले लोगों को पेमेंट नहीं देना कहाँ तक इंसाफ है? और इसमें शामिल कौन है? हर जगह से जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, हर जगह से प्रियंका मैडम का नाम आ रहा है, इनके भाई विवेक का नाम आ रहा है। क्या लगता है कौन ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब समझ के परे है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन इसमें फिर से अपडेट लेके आएंगे, सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे आपके सामने, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वो डंके की चोट पर दिखाते हैं। दीजिए इजाज़त, सहयोगी हेमंत के साथ काजल मेहता, लाइव 7 रांची। तो जिस तरीके से आपने ये रिपोर्ट दिखी, जिस समय कह सकते हैं कि जिस समय पूरा देश महामारी से जूझ रहा था, उस समय इन्हीं लोगों ने घरों से निकलकर हमारी रक्षा की, कह सकते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। और इस पर और भी ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारी संवाददाता काजल हमारे साथ बने हुए हैं। काजल, जिस तरीके से वैश्विक महामारी के बीच जब लोग घरों से निकलना तक नहीं चाहते थे, उस वक्त जिन कोविड वॉरियर्स से सब कुछ अपना भुलाकर अपनी जान की चिंता किए बगैर लोगों की सेवा की, आज उन्हें सरकार या पदाधिकारी भूल क्यों गए हैं? उन्हें पिछले 6 महीनों से पगार क्यों आखिर मिली, क्या वजह है कि उन्हें 6 महीनों से पगार नहीं मिली है? जी अंकिता, अगर इस बात करें उस समय की, कोविड के समय की, तो इन लोगों ने जितना समय उस जगह पे काम किया, गांव कस्बों में जा कर के उस वक्त काम किया, उस वक्त की ये स्थिति थी कि 3 महीने का जो पगार है इन लोगों को ससमय मिल गया। लेकिन उसके बाद जो 6 महीने इन लोगों ने काम किया, उस पगार को रोक दिया गया। काम इनकी जो है 15,000 तक की तनख्वाह थी उस वक्त की। और इसमें जो पूरे तरीके से इन सारे मामलों में जो जितने भी जगह पे ये लोग गए बातचीत करने के लिए, अपने पेमेंट के लिए, अपने भुगतान के लिए जितने भी जगह पे गए, सब जगह से इन्हें नाराजगी मिली, उदासी मिली। अगर एक ही कुल मिला के बात की जाए कि इनकी तनख्वाह आखिर गई कहाँ, तो इस सवाल का जवाब सिर्फ एक महिला दे सकती है, वो है अकाउंटेंट मैनेजर, काके सदर के अकाउंटेंट मैनेजर प्रियंका कुमारी। इनके हाथ में ये सारा का सारा मसला था, इन्हीं के पास से पेमेंट होना था, काके के लोगों का इन्हीं के पास से सारे के सारे पेमेंट्स होने थे। और मांडर का जो है वो CS के हाथों था, लेकिन ना यहाँ पे सिविल सर्जन जवाब दे रहे हैं और ना ही यहाँ पे प्रियंका कुमारी जवाब दे रही है। अब इसी में मसला ये भी आता है कि प्रियंका कुमारी का एक भाई है विवेक, जिन्हें ससमय पेमेंट मिल गया उसी समय पे। ये 21 की बात है और 21 में इन्हें पेमेंट मिल गया।
विवेक कुमार को, जबकि विवेक कुमार को किसी भी इंसान, किसी भी वीएलई ने, जो वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे, जितने लोग मांग कर रहे हैं अभी, उन लोगों ने विवेक कुमार को नहीं देखा। जब हम गहराई पे गए तो पता चला कि विवेक कुमार प्रियंका कुमारी के भाई हैं, जो कि बिना काम किए पैसे उठाए और पूरा पेमेंट मिल गया उन्हें। बाकी जो दूसरा काम कर रहे थे लोग, जो लोग मांग कर रहे हैं, उन लोगों को आज से 6 महीने का पगार नहीं मिल पाया है। मुद्दा यहाँ पे रुकता है अंकिता कि अगर जब हम सिविल सर्जन से बात करें तो वो सीधे तरीके से कहते हैं कि जो रांची सदर अस्पताल के अंतर्गत आते हैं वो सिविल सर्जन के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने उन लोगों के पैसे दे दिए, पेमेंट कर दिए, उनके अंतर्गत काम कर रहे थे। लेकिन जो वीडियो के अंतर्गत काम कर रहे थे, जैसे काके हो गया, मांडर हो गया, ये वीडियो के अंतर्गत काम कर रहे थे। यहाँ पे सिविल सर्जन ने पल्ला झाड़ा है कि हमसे कोई ये कंसर्न नहीं किया गया, हमसे कोई बातचीत नहीं की गई, वीडियो ने अपने स्तर पे सभी लोगों को रखा था। तो ये सवाल उनसे करना चाहिए हमें। जब वीडियो से बातचीत होती है तो उनका भी यही कहना है कि भाई पेमेंट आ चुकी है तो हम देंगे, या फिर पेमेंट नहीं आए। किसी तरह की कोई क्लियर बातचीत नहीं हो रही है, चाहे वो राजधानी में किसी की भी बात कर ले, किसी भी अधिकारी की बात कर ले, या फिर प्रियंका कुमारी की बात कर ले, किन्हीं के पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर पेमेंट क्यों नहीं आ पाया। थक हार के जब सारे लोग डीसी से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, या फिर शिल्पी नेहा तिर्की, विधायिका शिल्पी नेहा तिर्की के जरिए स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं, तो भी उन्हें वैसा ही उदासीन रवैया देखने को मिलता है। कहीं से भी इनकी जो मांगे मुकम्मल होने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। फिलहाल ये लोग अपनी मांगों को लेकर के दर-बदर भटक रहे हैं और अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। काजल, जिस तरीके से ये कोविड वायरस, जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये जिक्र किया है कि वीडियो ने का भी ये कहना है सीधे तौर पर कि पैसे आ चुके हैं, तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यहीं पे खड़ा हो, जब अगर पैसे आ गए हैं तो फिर आखिर तो इनको देना चाहिए, क्योंकि कोविड वायरस कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में, कह सकते हैं पूरे देश के भर में इनका एक अलग ही, एक कह सकते हैं कि एक अलग पहचान बननी चाहिए। क्योंकि एक कोविड के टाइम पे एक ऐसा टाइम था जब हम लोग नहीं निकलना चाहते, तो उस टाइम उन लोगों ने अपनी जान की चिंता किए बगैर अपना ये काम किया और अपना एक भूमिका निभाई इस दौरान। तो ऐसे में जब कोविड वायरस अधिकारियों से बात करने जाते हैं तो उस वक्त अधिकारी को क्या जवाब मिलता है? क्या कुछ आश्वासन दिया गया है इसके बाद? जी अंकिता, जाहिर सी बात है कि हमने पूरे कोरोना काल में डॉक्टर्स को रूप दिया है, भगवान का रूप माना है, और वहीं समाज सेवकों को भी भगवान माना है, और क्योंकि ऐसे समय पे उन लोगों ने हमारा साथ दिया। लेकिन जो एक छुपा हुआ चेहरा था वो ये कैंपिंग वाले और कंप्यूटर ऑपरेटर्स, जो जगह जगह पर जा करके हमारे नाम को दर्ज करते रहे कि हमें वैक्सीन मिला है, नहीं मिला है, लगातार ये गाँव कस्बों में जा करके रिमाइंडर देते रहे और ज़रूरत के समय हमारे साथ खड़े रहे। इन लोगों को एक तरफ से, चाहे वो मंत्री जी की बात कर लें या फिर वो मुख्यमंत्री जी की बात कर लें, उनके द्वारा इन्हें नवाजा जाना चाहिए था, इन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन आज ये अपनी ही पेमेंट को लेकर दर-बदर भटक रहे हैं। जब ये सिविल सर्जन के पास जाते हैं तो उनके पास इन्हें जवाब मिलता है कि उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो वीडियो की जिम्मेदारी है। पास जाते हैं तो उनका कहना है कि पेमेंट आ चुका है, हो जाएगा। जब प्रियंका कुमारी के पास जाते हैं, जो अकाउंटेंट मैनेजर है, तो उनका कहना है कि अब तक कोविड का पेमेंट आया ही नहीं है। सवाल यहाँ ये भी उठता है अंकिता कि अगर कोविड का पेमेंट नहीं आया है तो खूंटी में कैसे पेमेंट हुआ? ये चीजें हमने आपको दिखाई। खूंटी में पेमेंट कर दिया गया है सभी लोगों को, और ऐसे कई इलाके हैं जिन जगहों पे पेमेंट कर दिए गए। तो यहाँ पे अपनी ही बातों में सभी लोग फंसे हुए हैं, ना सिविल सर्जन सही जवाब दे पा रहे। अब डीसी की बात करें तो डीसी से भी मुलाकात करने की कोशिश की, हालांकि नीचे से जो कुछ अधिकारी हैं, जो इन वीएलई लोगों को मिलने नहीं दिया गया। जितने भी वीएलईज थे, जितने भी लोग हैं जो मांग कर रहे हैं, उन लोगों को वहां तक डीसी तक पहुंचने नहीं दिया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि अगर डीसी से मुलाकात हो जाती तो शायद इनकी जो समस्या है वो थोड़ी कम हो सकती। इसके बाद सभी लोग नेहा तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की के पास भी गए। उन लोगों का जवाब ये था कि आप लोग राजनीति मत करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। ये बात हुई थी जून की बात, माफ कीजिएगा, ये जनवरी की बात है। सिविल सर्जन ने भी जनवरी में। तो क्या काजल, सीधे तौर पर विधायिका ये कहना क्या चाहती हैं कि बस ये राजनीति है? क्या कोविड वायरस को पैसा मिलना, कहाँ से ये राजनीति नजर आती है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, ये तो एक उनका एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जान की बिना फिक्र किए उस मैदान में उतर पाए जहाँ पे कोई उतरना नहीं चाहता था। तो ये राजनीति को किस मोड़ पे यहाँ पे देखा जा रहा है? क्या ऐसे दर दर भटकने को मजबूर रहेंगे कोविड वॉरियर्स? जी, इस बात का जवाब तो अभी उन युवाओं के पास भी नहीं है, जिन युवाओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी परवाह ना करते हुए जो लोगों की सेवा की, लोगों की मदद की। और सरकार को उस वक्त, ये विभाग को उस वक्त हैंड्स चाहिए थे, वो हैंड्स बन के मजबूती के साथ उन लोग खड़े हुए। उन लोगों को भी इस बात का, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, उनके साथ ऐसा क्यों।
और सिर्फ उन्हीं के साथ ही और भी जो दूसरे जगह है उन जगहों के तो पेमेंट आ चुके हैं। पीएमओ से पेमेंट पास कर दिया गया है, लेकिन नीचे तक नहीं आया है। नीचे में किस चीज का घोटाला हो रहा है, कैसे घोटाला हो रहा है, ये बात कह पाना मुश्किल है। अंकिता, मैं बार बार एक महिला का नाम ले रही हूँ जो कि अकाउंटेंट मैनेजर है और एक संतोष श्रीवास्तव भी है। इन लोगों का ही कुल मिला के अगर हम युवाओं की बात करें तो सभी का मानना यही है कि जो भी करना है इन्हीं लोगों को करना है, लेकिन यही लोग खामोश बैठे हैं। प्रियंका की बात करें तो जब अभी से लेकर कुछ दिनों पहले जब सभी युवा पहुंचे थे प्रभारी के पास, प्रभारी ने जब प्रियंका कुमारी से जवाब मांगा तो प्रियंका कुमारी का पावर इतना था कि उन्होंने 2 प्रभारियों को बदल दिया। और अभी की जो स्थिति है, जो प्रभारी अभी आए हैं वो फिलहाल प्रियंका कुमारी के ही नक्शे कदम पे चलते नजर आ रहे हैं, इसलिए शायद वो टिके हुए हैं। कुल मिला के यही अंकिता कि जिस दिन प्रियंका कुमारी इन सारी चीजों पे इन लोगों के हक के लिए पैसों की मांग करने लगेंगी, उस दिन शायद इन लोगों के पेमेंट आ जाएंगे और उस दिन शायद ये युवाओं का दौड़ना भागना रुक जाएगा। या फिर इनके जो नजदीकी विधायक जैसे कि काके विधायक समरी लाल जी हो गए या फिर मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हो गई, इन लोगों ने भी अगर गौर कर लिया युवाओं की बातों पर तो शायद उनके मेहनत पे, इनके दौड़ा भागी पे अंकुश लग सकता है। अंकिता। काजल, यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, क्या उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना भी है या नहीं? क्या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस मामले से अवगत हैं? अगर है भी तो अभी तक कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से कुछ क्यों नहीं की गई है? जी अंकिता, ये मैं सीधे सीधे कह सकती हूँ कि बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है उन तक इस बात की जानकारी अब तक नहीं पहुंचाई गई है और न ही युवाओं को मिलने की इजाजत दी गई है। ये लगातार अपने नजदीकी विधायक, अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाते रहे हैं इस बात की गुहार लेकर के कि हमें अगर आपसे मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो हमें हमारा बात करवा दीजिए मंत्री जी से, हम अपनी मांगों को वहां रखेंगे, शायद मंत्री जी हमारे 6-6 महीने का भुगतान हमें दे सके, हम जो बुरे वक्त में आप साथ दिए हैं उसका थोड़ा सा नतीजा हमें मिल सके। इन सारी चीजें स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना तो चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पा रहे क्योंकि उनके जो नजदीकी विधायक है वो लगातार उन्हें दबा के रखने की कोशिश कर रही, खास करके शिल्पी नेहा तिर्की लगातार उन्हें दबा के रखने की कोशिश कर रही है कि हम हैं तो आप लोग आगे क्यों जाएंगे। उनका कहना सिर्फ इतना है कि हम हैं तो आप आगे क्यों जाएंगे। इन सारी चीजों में घिरे हुए युवा अब तक परेशान है, अभी तक उनको किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिल पाया। ऊंचे अधिकारी भी इस चीज का जायजा नहीं ले रहे हैं। तो इस बात को गौर कीजिएगा कि ऊंचे अधिकारी भी, जैसे कि मंत्री जी की बात या फिर मंत्री जी के अधिकारी इस बात का जायजा आज तक नहीं लिए कि उनके अंतर्गत काम कर रहे लोगों को कोविड के समय में पैसा क्यों नहीं मिला। अगर वो लोग जायजा लेते तो शायद इतना दिन उनको दौड़ना ही नहीं पड़ता, वो उसी समय उनको पैसे मिल जाते, लेकिन आज तक उनका हाल पूछने वाला भी कोई नहीं है। अंकिता। जी काजल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के बीच जब लोग घरों से निकलना तक नहीं चाहते थे, उस वक्त जिन कोविड वॉरियर्स से अपना सब कुछ भुलाकर अपनी जान की चिंता किए बगैर लोगों की सेवा की, आज उन्हें शायद सरकार या पदाधिकारी भूल गए हैं। उन्हें पिछले 6 महीने से पगार नहीं मिली और जब विधायिका के पास सारे मामले से उन्हें अवगत कराया जाता है तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि राजनीति मत करिए। तो अब